कहते हैं कि कौन इस स्वार्थ बुद्धि से मुक्त होगा, जो श्री कृष्ण के चरणों में आएगा, जो उनकी भक्ति करेगा वो ही उनके जैसा हो सकता है। यहाँ पर हम जिसकी भक्ति करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि आप रावण की भक्ति करेंगे तो आप रावण जैसे ही हो जाएंगे। अगर आप देवताओं की भक्ति करें, क्योंकि देखिए देवताओं में क्या है, देवताओं में स्वार्थ बुद्धि है, देवता भी स्वार्थ देखते हैं अपना, तो आपकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाएगी स्वार्थ की। पर कौन परमार्थ की भावना लेकर के कार्य करता है, वो है श्री कृष्ण। आप देखिए गीता का ज्ञान भगवान तब दे रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों को जरूरत पड़ेगी इसकी, तो भगवान ने कहा मैं अपना कर्म तो करूंगा जिससे कि इन्हें आगे दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर जो संत हैं, जो भगवान के जन हैं, जो उनके भक्त हैं, कर्म तो वो भी करते हैं, पर वो किस भावना से करते हैं, वो परमार्थ की भावना से करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो ना तो उन्हें कोई लेना था कि उन्हें कोई संपत्ति लेनी थी या उन्हें कुछ चाहिए था, उनके पास तो वैसे ही द्वारिका का राज्य था, सारी चीज उनके पास थी, तो उन्हें क्या चाहिए होगा। उसके बाद भी भगवान परमार्थ के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो हो वो सुखी रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है और जो मेरे भक्तजन है वो ऐसे ही कार्य करते हैं, वो कर्मों का त्याग नहीं करते पर वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिक्रेषु लोक संग्रहम। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कोई आसक्ति वाला होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो मनुष्य है, आप और हम हैं, भगवान कह रहे कि जैसे वो कार्य करता है ना, उसकी बुद्धि स्वार्थ बुद्धि होती है। भगवान कह रहे कि वो कार्य करता है कि मुझे कुछ मिल जाए, स्वार्थ बुद्धि से करता है। भगवान कह रहे कि उसमें उसकी आसक्ति है तो वो केवल धन कमाने के लिए कर रहा है, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो मेरा भक्त होता है और जो मेरा भक्त नहीं होता है, भगवान कह रहे हैं कि उनमें समानता क्या क्या भेद है, वो किस चीज में अलग होते हैं। भगवान कह रहे मेरा जो भक्त है वो जो मेरा अभक्त है, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे उनमें भेद कितना है। भगवान कह रहे बस इतना ही भेद है, कर्म दोनों एक से करते हुए नजर आएंगे। भगवान कह रहे कि मेरा भक्त भी वैसा ही कर्म करता हुआ सारा नजर आएगा, अपने कर्मों को करता नजर आएगा, और जो मेरा अभक्त है, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे कि वो भी वैसा ही कर्म करता नजर आएगा। पर भेद कितना है, भगवान कह रहे एक जो मेरा भक्त है वो किस लिए कार्य कर रहा है, वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, वो इसलिए कार्य कर रहा है कि किस तरीके से कृष्ण को आनंद हो, कृष्ण कैसे खुश हो जाए, कृष्ण के सुख किस में है, वो उसके लिए कर्म कर रहा है। तो भगवान के लिए दूसरी ओर जो मेरा भक्त नहीं है वो किस लिए कार्य कर रहा है कि ये संसार खुश हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मुझे अपना सुख मिल जाए। तो भगवान कह रहे कार्य दोनों कर रहे हैं, पर यहाँ पर अंतर किस चीज का है, भगवान कह रहे यहाँ पर अंतर भाव का है, दोनों के भाव का है। आप और हम अगर दूर से देखेंगे तो हमें कृष्ण भक्त और जो भगवान का भक्त नहीं है वो दोनों एक समान ही दिखेंगे, दूर से हमें एक समान दिखेंगे, क्योंकि कार्य जो है वो एक सा ही हो रहा है, कर्म तो एक सा ही हो रहा है। तो भगवान कह रहे कृष्ण भक्त भी कर्म करता है, ऐसा नहीं वो कर्म नहीं करता, पर भगवान कह रहे उसके कर्म का जो उद्देश्य है, भक्त के जो कर्म का उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवान है, वो केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में भी प्रवेश किया है, किसके सुख के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा हुई है, श्री कृष्ण का आदेश हुआ है उनके लिए कि भाई तुम्हारे लिए यही कार्य है, तो उन्होंने भगवान की खुशी के लिए गृहस्थ धर्म को भी स्वीकार कर लिया है, सारे कार्यों को किया है, क्योंकि किसका आनंद है, वो किसके आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करता, वो ये इसलिए नहीं कर रहा। देखिए जैसे आप और हम होते हैं, हम भोजन कोई बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमें पसंद है तो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा आज मन है खाने का इस चीज़ को, या मेरे बच्चों को पसंद है, या मेरे हस्बैंड को पसंद है, किसी को भी पसंद है तो हम कहेंगे भाई इसको पसंद है तो हम इसके लिए बनाएंगे। पर जो कृष्ण भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो ये कहता है कि ये श्री कृष्ण को पसंद है इसलिए मैं इस चीज़ को बनाऊंगा, क्योंकि ये उनको पसंद है, वो पसंद करते हैं इसलिए मैं इसलिए बनाऊंगा। अरे इस कार्य को मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये पोशाक श्री कृष्ण को पसंद है, अरे मैं इस चीज़ के लिए ये इसलिए ऐसे कपड़े में पहनूंगा क्योंकि श्री कृष्ण को पसंद है। तो उसकी हर एक छोटी छोटी क्रिया आप देख रहे हैं कि वो भोजन भी बना रहा है, वो सुंदर सुंदर कपड़े खुद भी पहन रहा है और ठाकुर जी को भी अपने पहना रहा है, खुद भी श्रृंगार कर रहा है और ठाकुर जी का भी श्रृंगार कर रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आप और हम भी तैयार होते हैं, पर हम किसके लिए तैयार होते हैं, जो संसार के लोग हैं वो इसलिए तैयार होते हैं कि भाई हम सुंदर दिखे, हम कम से कम सुंदर तो दिखे। अरे ठाकुर जी को इसलिए हम तैयार कर देते कि चार लोग देखें कि हाँ हम कैसी सेवा करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है ना वो कार्य तो वही करता है, आपको दूर से देखने में वैसा ही सारा कार्य लगेगा, पर भगवान कह रहे उसके भाव में अंतर है, उसके भाव में भेद है।
एक कार्य हो रहा है जो स्वार्थ बुद्धि से हो रहा है कि मैं सुख हो जाऊं, जैसे आप जानते हैं कि भोजन आप बना रहे हैं तो एक भाव तो ये है कि ये श्री कृष्ण के लिए बन रहा है क्योंकि श्री कृष्ण को पसंद है। एक भाव ये है कि भाई ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं इसको बनाऊंगा। तो यहाँ पर भाव का अंतर है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो सेम हो रहा है, आप कोई चीज बना रहे हो तो दूर से बनाते हुए तो आप ही दिख रहे हो, पर आपके भाव को ही श्री कृष्ण जानते हैं। भगवान अंदर की बात जानते हैं। बाहर का जो व्यक्ति है वो तो आपको ये देख रहा है कि भाई आप तो भोजन बना रहे हो, तो आप बाहर कितना शोर मचा दो कि हम तो ये भगवान के लिए बना रहे हैं, पर आपका मन जानता है और श्री कृष्ण जानते हैं कि आप किस भाव से बना रहे हैं। तो यहाँ पर भाव की बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं है कि वो चंदन लगाए और तिलक न लगाए तो वो मेरा भक्त नहीं है, या फिर वो गेरुए वस्त्र पहने तो ही मेरा भक्त है। भगवान कह रहे केवल भाव से भक्त होता है वो मेरा। भगवान कह रहे ऊपर की किसी चीज से भक्त नहीं बना जाता, भाव से ही भक्ति होती है। भगवान कह रहे कि जो मेरे भक्त होता है वो कर्म तो ऐसा ही करता हुआ नजर आता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कभी, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे उसके कार्यों में बाधा नहीं डाले। कभी ऐसा नहीं हो कि मेरा कृष्ण भक्त है वो दूसरा इंसान कार्य कर रहा है तो उससे कह दे कि नहीं नहीं कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के लोग वही चीज़ करें, जो चीज़ श्री कृष्ण ने मना की है करने के लिए वही आप और हम कर रहे हैं। हम दूसरों से ऐसा प्रचार कर रहे हैं बैठ कर, कह रहे भगवान की भक्ति करनी, अरे ये सब छोड़ो, भगवान का भजन करना है ये सब छोड़ो। तो आप और हम यही कर रहे हैं जिसको श्री कृष्ण मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी है अपना कार्य करते करते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी मेरे भक्तों को, यहाँ पर भगवान भक्तों के लिए विशेष कह रहे हैं कि कभी मेरे भक्तों को ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो मेरा भक्त नहीं है उसके कार्य में बाधा पड़ जाए। कि आप सारे कार्य, अगर आप सारे कार्य छोड़ दोगे, आप अपने कर्म छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं भक्ति का प्रचार ऐसा होगा कि भाई आपको कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान का भक्त होने वाला है वो क्या सोचेगा कि भाई हम भगवान की भक्ति कैसे करें, क्योंकि हमें तो कर्म छोड़ना पड़ेगा। जो कि आप और हम दोनों देख रहे हैं कि यही दो दशा है आज हमारे धर्म की। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ की मनाही कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। भगवान कह रहे अगर मेरा भक्त है तो उसकी भक्ति तो यही है कि वो इस तरीके से आचरण करे, इस तरीके से भक्ति का एक मार्ग दे कि कार्य करते करते कैसे मुझे पाया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा न करे कि कर्म छोड़ दे, पर वो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे जिससे कि जो लोग उसको देख रहे हैं कि भाई ये जो कार्य कर रहा है, तो जो उसको लोग देख रहे हैं उसके कार्य करने से वो इतने प्रभावित हो जाएं कि भगवान कह रहे फिर वो मेरी भक्ति में लग जाएं। वो कभी ऐसी कोई क्रिया ना करे। भगवान कह रहे कि मेरा भक्त कोई ऐसी क्रिया न करे जिससे कि किसी के कार्य में बाधा पड़ जाए। ऐसा नहीं हो कि मेरा भक्ति ये शोर मचा दे कि भाई मेरी भक्ति करनी है तो कर्म का त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे उससे क्या होगा कि जो कर्म करता है, जो यहाँ पर कर्म करता है वो भी कर्म को छोड़ देगा, और कर्म को छोड़ देगा तो क्या होगा, जैसा कि भगवान कह रहे कि भाई कर्म नहीं होगा तो अशांति हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा भक्त है वो दूसरों के में बाधा नहीं डाले। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे दूसरों के में बाधा उसको नहीं डालनी, जो जैसा कर्म कर रहा है उसे कर्म करते देना है। श्री कृष्ण कह रहे कि जो मेरा भक्त है उसे ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है, ऐसा आचरण करना है कि लोग उसको देख करके भक्ति करने लग जाएं और मेरी शरण में आ जाएं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।